मैं आपको, अगर कोई किराएदार गरीबी की वजह से आपका किराया नहीं दे पा रहा, मैं आपको आश्वासन देता हूं, सरकार उसका भुगतान करेगी। ये बयान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीते साल मार्च 2020 में दिया था, जब देश भर में लॉकडाउन का ऐलान किया गया था और गरीब मजदूर आर्थिक तंगी के चलते पलायन करने पर मजबूर थे। ऐसे में दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के मकान मालिकों से किराए के लिए परेशान ना करने की अपील करते हुए किराया ना मिलने पर सरकार द्वारा भुगतान करने का आश्वासन दिया था। लेकिन अब सरकार अपने इस बयान से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है। क्या है ये पूरा मामला, आपको इस वीडियो में तफसील से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये पूरा बयान सुनिए। कि अगर आप मकान मालिक हैं, आपका किराएदार गरीब है, वो किराया नहीं दे पा रहा, उसका किराया 2-3 महीने के लिए पोस्टपोन कर देना, अभी उससे किराया मत लेना। आज मैं आपसे सारे दिल्ली के मकान मालिकों से अपील कर रहा हूँ, अगर आप मेरे को अपना बेटा मानते हो, अगर आप मेरे को अपना भाई मानते हो, तो आज जितने मकान मालिक हैं सब लोग अपने अपने किराएदारों से बात करना और उनको कहना कि चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं, हम आपको किराया देने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। सब लोग जाके आज उनको आश्वासन देना। कहीं कहीं से ये खबर आ रही है कि कुछ मकान मालिक उनको ज़बरदस्ती कर रहे हैं, इसलिए वो छोड़ के जा रहे हैं। उनसे बिल्कुल ज़बरदस्ती मत करना। आपका किराया आप पोस्टपोन कर दो, महीने 2 महीने के बाद, जब ये कोरोना से, मान लो जब ये सारा झंझट खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको, अगर कोई किराएदार गरीबी की वजह से आपका किराया नहीं दे पा रहा, मैं आपको आश्वासन देता हूं, सरकार उसका भुगतान करेगी। जितने किराएदार हैं, अगर जो किराएदार गरीबी की वजह से थोड़ा बहुत अपना किराया नहीं दे पाएंगे, उनके बारे में मैं कह रहा हूं। लेकिन अभी कोई मकान मालिक ज़बरदस्ती नहीं करेगा, और अगर कोई ज़बरदस्ती करेगा मकान मालिक, तो फिर सरकार सख्त एक्शन भी लेगी उनके खिलाफ। तो सुना आपने, केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान तो कर दिया, लेकिन इस ऐलान को लागू नहीं किया गया, जिसे लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए 22 जुलाई 2021 को जस्टिस प्रतिभा एम सिंह की बेंच ने केजरीवाल के इस ऐलान को लागू करने योग्य बताते हुए दिल्ली सरकार को इस घोषणा पर फैसला करने के लिए 6 हफ्ते का वक्त दिया था। लेकिन हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के इस फैसले के खिलाफ दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में अपील की, और सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की तरफ से इस मामले में पैरवी कर रहे सीनियर वकील मनीष वशिष्ठ ने कहा कि ऐसा कोई वादा नहीं किया गया था, हमने सिर्फ इतना कहा था कि प्रधानमंत्री के आदेश का पालन करें। हमने मकान मालिकों से किराए के लिए किराएदारों को मजबूर ना करने को कहा था, और ये भी कहा था कि अगर किराएदारों को कोई साधन नहीं मिलते हैं तो सरकार इस पर गौर करेगी। यानी दिल्ली सरकार के वकील के मुताबिक सरकार ने इस मामले में गौर करने की बात कही थी, ना कि भुगतान करने की। पर हमने आपको शुरुआत में केजरीवाल जी का वो पूरा बयान सुनवाया, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री साफ साफ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर किराएदार भुगतान नहीं कर पाए तो सरकार मकान मालिकों को भुगतान करेगी। एक बार आप फिर से वो बयान सुनिए। कि अगर आप मकान मालिक हैं, आपका किराएदार गरीब है, वो किराया नहीं दे पा रहा, उसका किराया 2-3 महीने के लिए पोस्टपोन कर देना, अभी उससे किराया मत लेना। आज मैं आपसे सारे दिल्ली के मकान मालिकों से अपील कर रहा हूँ, अगर आप मेरे को अपना बेटा मानते हो, अगर आप मेरे को अपना भाई मानते हो, तो आज जितने मकान मालिक हैं सब लोग अपने अपने किराएदारों से बात करना और उनको कहना कि चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं, हम आपको किराया देने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। सब लोग जाके आज उनको आश्वासन देना। कहीं से ये खबर आ रही है कि कुछ मकान मालिक उनको ज़बरदस्ती कर रहे हैं, इसलिए वो छोड़ के जा रहे हैं। उनसे बिल्कुल ज़बरदस्ती मत करना। आपका किराया आप पोस्टपोन कर दो, महीने 2 महीने के बाद, जब ये कोरोना से, मान लो जब ये सारा झंझट खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको, अगर कोई किराएदार गरीबी की वजह से आपका किराया नहीं दे पा रहा, मैं आपको आश्वासन देता हूं, सरकार उसका भुगतान करेगी।
जितने किराएदार हैं, अगर जो किराएदार गरीबी की वजह से थोड़ा बहुत अपना किराया नहीं दे पाएंगे, उनके बारे में मैं कह रहा हूँ। लेकिन अभी कोई मकान मालिक ज़बरदस्ती नहीं करेगा, और अगर कोई ज़बरदस्ती करेगा मकान मालिक, तो फिर सरकार सख्त एक्शन भी लेगी उनके खिलाफ। ऐसे में ये सवाल तो उठने लाजमी है कि क्या लॉकडाउन के दौरान महज वाहवाही लूटने के लिए ये बयान दिया गया था? क्या ये बयान महज एक जुमला था? और अगर नहीं तो सरकार अपने इस बयान से कोर्ट में पल्ला क्यों झाड़ रही है? खैर, दिल्ली हाई कोर्ट ने फिलहाल सिंगल बेंच के इस ऐलान को लागू करने वाले फैसले पर रोक लगा दी है और इस मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।